नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। महाप्राण निराला से संबंधित चर्चा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐसा मैंने बताया है कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के विषय में जो कहा जाए कि 20वीं शताब्दी के भारत को जिस शख्सियत में देखा जा सकता। ऐसे विद्वान लोग भी थे कि विद्वता का तेज जैसे उनसे से टपकता था, लेकिन जो आम भारतीय है उस आम भारतीय की क्या इच्छाएं, आकांक्षाओं के साथ पीड़ाएं, संवेदनाएं और साथ ही साथ जीवन जीने में जो संकट थे, वो सारे संकट अगर एक व्यक्ति में आके आप देखेंगे तो उसको झेल रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और उस सबको झेलते हुए जैसे एक ऐसा सृजन का, साहित्य का रचना हो रही थी कि जो आने वाली शताब्दियों में जिसकी कांति और तेज बढ़ता जाना है। क्योंकि निराला, महाप्राण निराला के विषय में अगर कहा जाए कि आप उनको जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं समझेंगे। आज आप कुछ उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, लोगों से जानेंगे और कल जब दोबारा आप उनके साहित्य को पढ़ने जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अरे, इसका ये पहलू तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने समझा ही नहीं था। आम व्यक्ति से लेके और उच्चतम लेवल के साहित्य का सृजन, अगर उनको जैसा केदारनाथ सिंह जी ने कहा है कि विश्व कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ विश्व के ही कवियों के विषय में अभी तक हमारी जानकारी है। हो सकता है इससे बढ़ के कवि हो तो निराला जी का स्थान वहां भी होगा। इस विषय में चर्चा में इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उनके परिवार के ही कोई व्यक्ति जिन्होंने इन बातों को अपने घर में सुना है और खुद जिनका व्यक्तित्व का ताना बाना इन्हीं चीजों के आधार से बुना हुआ है, उनसे हमारी आपकी बातचीत हो तो इससे अच्छी और सौभाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि निराला जी के प्रपौत्र डॉक्टर विवेक निराला थोड़ा समय निकाल लें और आखिर में जाके वो समय आ गया कि वो किसी न कभी उनके घर में कोई बीमार थे, कभी उनकी व्यस्तताएं थी, लेकिन जब मैंने इधर उनसे जिद पकड़ ली तो आखिर उन्होंने समय निकाला और आज हमारी इस चर्चा में आगे वो शामिल होने जा रहे हैं। ये जो विवेक जी हैं, ये समझ लीजिए कि उसी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कवि हैं, ये साहित्य से जुड़े हुए हैं, साहित्य की गोष्ठियों में भी इनको आप सुन सकते हैं और कौशाम्बी में महाविद्यालय में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हम लोग इनसे चर्चा करेंगे, उसमें इलाहाबाद की चर्चा होगी, निराला जी की चर्चा होगी और वो जो एक मैंने अपने पिछले एपिसोड में जिक्र किया है कि एक इलाहाबाद में साहित्य की आकाश गंगा ऐसी थी जिसमें अनेकों अनेक दैदीप्यमान नक्षत्र थे और जो लोग इलाहाबाद में रहे हैं, पले हैं या जिनको रहने का मौका मिला है, वो उन नक्षत्रों के आसपास से उनकी आभा को देखते हुए निकले हैं, लेकिन तब चमत्कृत नहीं होते थे क्योंकि हमको तब समझ में ही नहीं आता था कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस आकाश गंगा के पास जाके नक्षत्रों को देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य था और मैं अब आमंत्रित करूंगा ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर विवेक निराला जी को। विवेक जी आइए, आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपको प्रणाम करके मुझे लगता है कि निराला जी के परिवार को प्रणाम हो रहा है, उस महाप्राण तक हमारा प्रणाम पहुंच रहा है। आपका स्वागत है। प्रणाम और आपका आभार कि आपने इस चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मेरा भी बहुत मन था कि मैं आपके साथ जिला संबंधी इस चर्चा में शामिल हूं, लेकिन कुछ दुर्योग ऐसे बन रहे थे कि संभव नहीं हो पा रहा था। फिलहाल आज मैं आपके साथ मौजूद हूं और लोग निराला का स्मरण करते हैं। इस बहाने
निराला को याद करते हैं। अपने एक पुरखे की याद है, एक पूर्वज की याद है, जिसने समूचे हिंदी साहित्य को सब कुछ सौंप दिया। तो ऐसे विरागी, ऐसे वीतरागी पुरखे को याद करते हुए हम बार बार खुद कृतज्ञ होते हैं। निराला की कविता पंक्ति है, कविता में, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो हमें बार पूर्वजों का स्मरण करने की जरूरत है और हमेशा रहेगी। अपने पूर्वजों को और इस क्रम में आज साथ साथ निराला को याद करते हैं। विवेक जी, आपने बात शुरू की है और पूर्वजों की परंपरा की, तो आगे बहुत गंभीर बातें भी होने जा रही हैं, लेकिन पहले मैं एक उस परंपरा और उस किस्से को जरूर यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो ये बताएगा कि निराला जी अगर गंभीर साहित्य का सृजन करते थे तो उनके अंदर हास्य और व्यंग की भी कमी नहीं थी। वो ताल्लुकेदार का क्या किस्सा है कि जो महाकवि भूषण वाला जो किस्सा निराला जी को जब ले जाया गया है एक दावत में, तो आप बताएंगे वो किस्सा? उसमें यह था कि वह बल्कि एक छोटी रियासत के राजा थे वह, जी। और आमंत्रित किया था साहित्यिकों को। उसके बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं कि खेलों में होता है कि जैसे जो चीफ गेस्ट होता है वो सारे खिलाड़ियों से हाथ मिलाता है, परिचय प्राप्त करता है। इस तरह उन नरेश महोदय एक एक करके आते थे और लोग अपनी कुर्सी से, अपने आसन से उठ खड़े होते थे, अपना परिचय देते थे और हाथ मिलाते थे। यह क्रम चला आ रहा था निराला तक। ये दरअसल छतरपुर नरेश की घटना है। में आता है, मध्य प्रदेश का एक जनपद है छतरपुर, के नरेश आए और वो एक एक करके साहित्यिकों से हाथ मिला रहे थे और लोग अपने स्थान से उठ करके उनसे हाथ, अपना परिचय देते थे, हाथ मिलाते थे। निराला तक जब वो पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि निराला जिस मिट्टी के बने थे, जिस अ, जो प्रकृति थी उनकी, कि वो उनको बहुत नागवार गुजरा कि राजा साहब आए और एक साहित्यकार उठकर खड़ा हो, अपना परिचय दे, झुके उनके आगे, नतशीश हो। और निराला ने नतशीश होना, तो खैर निराला तक जब वो पहुंचे तो निराला भी उठ खड़े तो हुए, लेकिन पूरी बराबरी के साथ निराला ने अपना परिचय जो दिया वो अब बहुत दिलचस्प है। निराला ने कहा कि हम वो हैं इनके बाप दादों की पालकी आपके बाप दादे उठाया करते थे। अब यह उस परंपरा का स्मरण है जिस परंपरा की बात हम करते हैं। कवि भूषण की पालकी महाराज छत्रसाल ने उठाई थी। वह कवि परंपरा जिसमें भूषण थे, पालकी एक नरेश ने उठाई थी। आप उनके वंशज हैं। निराला ने अपने को भूषण का वंशज बताया और कहा कि हमारे बाप दादों की पालकी आपके बाप दादे उठाया करते थे। तो यह जो एक आत्मसम्मान है, यह जो बड़ी से बड़ी सत्ता के आगे न झुकने का जो विश्वास, बड़ी से बड़ी सत्ता के आगे न झुकने की दृढ़ता, यह तो निराला में थी ही। और इसीलिए निराला ने महिषादल में, जहाँ वो जन्मे थे, पिता की मृत्यु के बाद महिषादल के राजा ने उन्हें नौकरी दी थी, लेकिन वो नौकरी छोड़ के चले आए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। चाहते तो वह भी अच्छा खासा जीवन महिषादल में गुजार सकते थे, क्योंकि उनके पिता ने वहां पे नौकरी की ही थी। तो निराला को इस तरह की बड़ी सत्ताओं या इस तरह के तथाकथित नरेशों या इस तरह के
मतलब किसी भी तरह के सत्ताधीशों उतना निराला को मंजूर नहीं था। इसलिए वो नेहरू से भी भिड़ सकते थे, वह गांधी से लड़ सकते थे हिंदी के प्रश्न पर। और वह दरअसल होता क्या है कि किसी भी समय में एक बड़ा सरकार जो होता है उसकी स्थिति वो समानांतर सरकार की तरह होती। वो उस सत्ता के एक समानांतर अपनी एक सत्ता निर्मित करता है, जिसमें उस तरह का दुख दैन्य, मतलब वो एक दूसरी तरह का की सत्ता है, यूटोपिया है। जैसे तुलसी अपने समय में रामराज्य का यूटोपिया रचते हैं, और उस सत्ता में आप देखिए कि उस समानांतर सत्ता में दैहिक दैविक कहीं नहीं है। तुलसी कहते हैं ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज न काहू ही व्यापा। तो इस सत्ता में इस तरह के कोई दुख नहीं है। साहित्यकार की सत्ता ऐसी होती है, उसका वह राज ऐसा है जिसमें इस तरह के भौतिक कोई दुख है ही नहीं। तो साहित्य की सत्ता, जिसको प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार तो राजनीति के साहित्य तो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं। देखिए, एक पहलू और है जिस पे मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रकाश डालें कि जैसे निराला जी बंगाल से जहां से आते हैं, तो बंगाल की संस्कृति मतलब एक तो जैसा है कि बैसवाड़ा का तो अक्खड़पन और फक्कड़पन, बैसवाड़ा की ये दो विशेषताएं हैं। और उसके बाद बंगाल की एक जो संस्कृति और ज्ञान है वो सब उनमें जो समाहित होता है, क्योंकि वो उस समय का बंगाल जो है वो कल्चरली बहुत फ्लरिश कर रहा था। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दूसरी तरफ जो स्वतंत्रता का भी एक वहां से बिगुल चल ही रहा था। ये सारी चीजें अपने अंदर समाहित करके, और जब निराला जी आज वर्तमान जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहेंगे यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आके उनका जो साहित्य सृजन है, उनका आपने जैसे दैन्य वाली बात कही, तो वो दैन्य तो मुझे लगता है कि वो तो उनका आत्माभिमान है जिसके आगे उन्होंने दैन्य को कभी स्वीकारा ही नहीं। लेकिन जो वो यहाँ आए और पहले वो लखनऊ में हैं, फिर इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, और निश्चित तौर पर वहां उनका एक रोजमर्रा के जीवन का भी संघर्ष चल रहा है, क्योंकि वो संपादकों के साथ, जैसा उनका मैंने पढ़ा है कि उनके साथ आर्थिक रूप से न्याय कभी हुआ ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा क्या है कि निराला जी के जीवन में दुख, अगर आप कहें, जैसे उन्होंने लिखा है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कर, कि पहले उनकी पत्नी जाती हैं मनोहरा जी, उससे उबरे के नहीं उबरे तब तक उनकी पुत्री, जिसका विवाह का बहुत अच्छा मैंने वर्णन जो है वो पढ़ा भी है, और इसमें मैंने पहले चर्चा भी की है कि कैसे चंद्रशेखर जी के साथ विवाह श्रावण मास में शुक्रस्त है, और वो अपनी जिद पे निराला जी करते हैं। और फिर जब सरोज नहीं रहती हैं तो वो टेलीग्राम का प्रकरण है जो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि निराला जी का चेहरा सफेद फक हो गया, उन्होंने कहा सरोज इज नो मोर। और जैसे वो है कि वियोगी होगा पहला कवि, या वो जो क्रौंच वध पर वाल्मीकि ने कविता उनके मुंह से निकली, तो ये जो जूही की कली और ये सब कविताएं थी ये रह गई, और सरोज स्मृति के रूप में एक ऐसा मैं कहूंगा कि कवि ने रचना की है। तो ऐसे मतलब आपने अपने ग्रैंडफादर से जिनके साथ आप रहे हैं सुना भी होगा कि कैसे निराला जी के अंदर वो आत्मिक शक्ति कैसी थी कि बार बार उन पर परिस्थितियों ने हमला किया और वो टूटे बिखरे और फिर खड़े हुए। क्या ऐसा है? ये बहुत रोचक है। निराला के जीवन को हम देखें और उनके रचना कर्म को देखें, तो एक तो यह है कि निराला के जीवन और उनकी रचना में अभेद है, कहीं कोई भेद नहीं। तो जैसा जीवन है उसका वैसा ही
प्रभाव रचना पर भी पड़ता है। निराला अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बार बार परास्त होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन निराला की जिजीविषा इतनी प्रबल है, उनकी वह आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि फिर वह जैसे फिनिक्स होता है, वह अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा होता है, वैसे ही निराला फिर उस हताशा से के उठ खड़े होते हैं। और ये उनकी रचनाओं में भी दिखता है। वह एक ही समय में लगभग अंतर में लिख देते हैं कि सखी वसंत आया, हरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। और वह भी कविता मिल जाती है कि सुमन भर न लिए, सखी वसंत गया। इसी तरह हार 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 क्षार मैं गया, या व्यर्थ हो गया जीवन, रण में मैं गया हार। तमाम सारी ऐसी, या स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया, या मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांझ वेला। इस तरह की तमाम कविताएं हैं जो बार बार उनकी उस हताश मना स्थिति को प्रकट करती, लेकिन उन्हीं के बीच से उनकी आशा का एक ऐसा सूर्य भी, ज्वाज्वल्यमान सूर्य भी दिखाई पड़ता है, जहां से फिर वो वैसे ही चमकते और दमकते दिखाई। आप आखिरी कविता देख लीजिए, निराला की जो अंतिम कविता है, कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, वहां भी कहते हैं कि आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दिग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। वहां भी वो कहते हैं कि मल्ल भल्ल की मारे मूर्छित निशाने चूक गए हैं, या वहां जब वो कहते हैं कि झूल चुकी है खाल की तरह तनी थी, लेकिन वहीं पे अंतिम पंक्तियों तक आते आते निराला कहते हैं, पुनः सवेरा एक और फेरा हो जी का। यह उनके जीवन में निरंतर चलता रहता है कि थोड़े समय के लिए लगता है कि जैसे बेहद हताश हैं, लेकिन उसी के बाद वो फिर झाड़ कर, सारी हताशा को झाड़ कर फिर उठ खड़े होते हैं। दरअसल उनके जीवन का क्रम भी ऐसा ही रहा। बार बार एक तो 21-22 बरस की उम्र में वो विधुर हो गए। मनोहरा देवी का 1918 में इन्फ्लुएंजा में देहांत हुआ, और सगे संबंधियों का देहांत हुआ। अपने पुत्र और पुत्री को ननिहाल छोड़ा। बाद में सरोज का 1935 आते आते सरोज का देहावसान हुआ। दूसरा यह है कि निराला इस तरह से चीजों को ले रहे थे, यानी छायावाद पे अगर कोई आक्रमण हो रहा था, छायावाद पर अगर आलोचना हो रही थी, तो निराला को लगता था कि यह व्यक्तिगत आलोचना है, और निराला अकेले छायावाद के सारे प्रहार झेल रहे थे। आक्रमण हो रहे थे, छायावाद पर भी होते और निजी तौर पर निराला पर भी हो रहे थे। जिस मुक्तछंद का जिस मुक्तछंद की प्रस्तावना निराला ने की, उसको लेकर के कितने मजाक बनाए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आदमी उसका मजाक बनाते हुए लिख रहा है कि कले चले कवि जी कविता करने कलम तोड़ दी, कहीं इंच भर कहीं 1.5 फुट सतह जोड़ दी, गरांडील शब्दों को लेकर पद में ठूंसा, मृतक पशु की खाल में जैसे भर दे भूसा। तमाम सारी इस तरह की चीजें चली निराला के विरुद्ध। आपको आश्चर्य होगा कि राम की शक्ति पूजा जैसी प्रांजल रचना, जो एक तरह से चुनौती की तरह है, कि जिस समय खड़ी बोली काव्य भाषा बन रही थी, उस समय निराला ये दिखा रहे थे कि हाँ, खड़ी बोली में काव्य भी संभव है। रामलेस त्रिपाठी जैसे कवि ने यह कह के आलोचना की थी उसकी कि ये कविता है या बिच्छू झाड़ने का मंत्र। तो निराला इतने आक्रमण भी हुए, व्यक्तिगत जीवन में भी वो लगातार दुर्घटनाओं को, हादसों को झेल रहे थे, और साहित्यिक जीवन में भी वो तमाम आक्रमणों को झेल रहे थे। सरोज स्मृति का आपने जिक्र किया, सरोज स्मृति में तो बताते ही हैं कि किस तरह से आते जब शत शत घात गुण, तो ऐसा लगता है कि मतलब सैकड़ों तरफ से उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं,
और वो एक अकेला आदमी पूरी ओर से मोर्चा संभाले हुए और तब से लड़ता भिड़ता चला जा रहा है। क्या क्या आरोप नहीं लगे, साहित्यिक चोरी का आरोप लगा, न्याला पर साहित्यिक सन्निपात का आरोप लगा, कितनी तरह की आदमी लगातार, अगर जिजीविषा प्रबल न होती तो इन सारे आक्रमणों को कैसे सबका जवाब देता। बिल्कुल सही बात है। और जैसा मैंने कहा भी कि निराला जी का जीवन ये बताता है कि उस समय आम भारतीय की जो तरह तरह की संवेदनाएं और कष्ट हैं वो भी उनमें ही प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन एक हम अभी बात आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उनकी एक रचना है जो कि शायद आम भारतीय के जीवन का अंग बन चुकी है, वीणा वादिनी वरदे, इसके विषय में कुछ आपको जानकारी है कि ये कब उन्होंने रची, क्या है कुछ इसके विषय में हो तो आप बताएं। दरअसल के प्रति न्याला के मन में सदैव बहुत श्रद्धा। सरस्वती देवी, सरस्वती भाई कला की और वाग देवी हैं, छात्री हैं। वो यह इतनी शक्ति, वो बाद में अपना जन्मदिन ही वसंत पंचमी वो को मनाने रख लगे। लेते हैं, मनाने लगते हैं कि सरस्वती का जो दिन है। तो सरस्वती के प्रति तो विश्वास, उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। सरस्वती की एक तरह से प्रार्थना, और ये जाहिर सी बात है कि एक कविता छंदोबद्ध है। आप देखिए कि जो आदमी मुक्तचंद का इतना बड़ा समर्थक है, वो यह छंदोबद्ध एक गीत के रूप में लिखता है। इस तरह को देवी सरस्वती को इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वह जो है भारतीय जनमानस का कंठहार बन गई है। मतलब मेरे बचपन में भी वह प्रार्थना की तरह स्कूल में गाई जाती थी और बहुत प्रार्थना की तरह इसको गाया जाता था, निराला की वाणी। जी। लेकिन आप देखिए कि देवी सरस्वती से यह प्रार्थना औपनिवेशिक शासन है, भारत गुलामी के दिनों में है। और निराला प्रार्थना है कि एक तो जो हमारी आदिम प्रार्थना है, जो वैदिक ऋषियों की प्रार्थना है, जिसको कहें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जी। अंधकार से प्रकाश की ओर जी। की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञानता का नाश। तो आप देखिए कि उसमें पहले तो आता है प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। हाँ। पहली जो काम प्रार्थना है वह तो यह है कि स्वतंत्रता का उद्घोष। जी। फिर वो आगे कहते हैं कि काट अंधउर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। हाँ। बंधन स्तर हैं जो काहे के हैं, अज्ञानता के। हाँ। काट अंध उर के जो हृदय में जो लोगों के भीतर अंधेरा है, इसके इन बंधनों को काटना है। फिर ज्योतिर्मय निर्झर बहाना है, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर। फिर वही तमसो माँ ज्योतिर्मय, अंधकार का विनाश हो, जी। जो तम हर जगमग जग कर दे। आप देखिए कि न्याला की विशेषता कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। हाँ। हाँ। एक एकल याचना नहीं है कि मुझे नहीं। मुक्ति दे दो, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, जैसे विवेकानंद ने कहा, तो मुझे नहीं, हम्म। सबके। तो इसलिए ये प्रार्थना बड़ी हो जाती है कि आमतौर पे प्रार्थनाएं एकल मुक्ति की बात करती हैं, मुझे चाहिए। लेकिन यह जो है सामूहिक मुक्ति की। और फिर तो वो एक तरह से छायावाद का घोषणा पत्र बन जाती है कि नव गति, नवल, ताल, छंद, सब कुछ नवल, सब कुछ नया है। जी। तो इस रूप में यह बेहद महत्वपूर्ण गीत भी हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यह इतनी विराट और इतनी उदात्त भावनाओं को लेकर के चलती है। इसीलिए यह जनता के हृदय का हार बन सकी और लोगों ने इसको वाणी वंदना के रूप में स्वीकार कर लिया।